नमस्कार। नए साल 2023 की पहली सुबह को जब छत्तीसगढ़ की जनता सेलिब्रेट करने के लिए अपने घरों से बाहर निकली तो चौक चौराहों और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर लगे पोस्टर्स ने उनका ध्यान खींचा। बीजेपी दफ्तर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि राजभवन संचालन केंद्र इधर है। इससे थोड़ा आगे बढ़े तो एक चौक पर लिखा हुआ था, आरक्षण विरोधी भाजपा 32 दिनों से लापता, हमारा आरक्षण हमसे लूटा, भाजपा डाले आरक्षण पर डाका। ऐसे पोस्टर से शहर पटा हुआ था। आरक्षण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे हॉट है। सरकार ने राज्यपाल के 10 सवालों का जवाब भी दे दिया है, लेकिन बात राज्यपाल के हस्ताक्षर पर आकर टिक गई है और इन पोस्टर के जरिए यह मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है या उसकी वजह से हो रहा है। तो चलिए साल की पहली बहस करते हैं, जिसका विषय है आरक्षण पर पोस्टर पॉलिटिक्स। पहले इस पर आपको बात सुना देते हैं, प्रतिक्रिया सुना देते हैं, क्या है नेताओं की प्रतिक्रिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से करते हैं सीधी बात। जिस प्रकार से आरक्षण संशोधन विधेयक को हस्ताक्षर के लिए 30-31 दिनों से राजभवन में रोका गया है और आरक्षण संशोधन विधेयक पे भारतीय जनता पार्टी हस्ताक्षर नहीं करने दे रही है, उससे साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता का हित नहीं चाहती है। वह नहीं चाहती है कि आरक्षित वर्गों को उनका अधिकार मिले और संभवतः इसी आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के आसपास इस बात के पोस्टर लगा दिए हैं कि राजभवन संचालन केंद्र इधर है। 60 साल से राज करने वाली पार्टी ये नहीं जानती कि राजभवन के संवैधानिक अधिकार क्या है और उसके लिए वो रैली आयोजन करती है और ऐसे बोर्ड लगाती है कि विपक्ष के राजनीतिक कार्यालय को वो उसका दफ्तर बताती है। 58% को तो आप हार गए और 76% का मसौदा भेज दिया। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरक्षण की मांग करेगी और राजभवन कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से कार्य कर रहा है। ये भाजपा और कांग्रेस की कठपुतली नहीं होता। तो दो खास मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ अमित चिमनानी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं। अमित चिमनानी जी, आपका भी स्वागत, और सुरेंद्र जी आपका भी। तो अमित जी, जनता ने तो पोस्टर लगा दिया है कुशाभाऊ ठाकरे दफ्तर के पहले कि राजभवन का संचालन केंद्र इधर है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी, मुझे जरा माफ करिएगा। पहले तो मैं आपकी 2 बातों का खंडन करने जा रहा हूं, उस पर आप बुरा भी नहीं मानिएगा। पहले तो आपने कहा कि राजभवन को कांग्रेस ने जवाब दे दिया है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, राजभवन ने भी ये कहा है कि जो सवाल पूछे गए थे जवाब आया ही नहीं। सवाल पूछा गया था, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि आपकी गाय कितने लीटर दूध देती है, तो जवाब आया है मेरी गाय के 4 पैर हैं, वो सफेद है, और वगैरह वगैरह वगैरह। बिंदु कौन से जिसका जवाब आया ये भी स्पष्ट है, बिंदु जिसका जवाब नहीं आया ये भी स्पष्ट है। तो जवाब नहीं दिया गया है, इस बात को मैं स्पष्ट कर रहा हूं। दूसरा, मैं आपत्ति ले रहा हूं एक बात पर कि जनता ने इस बैनर पोस्टर को लगाया। जनता कभी भी ये काम नहीं करती। इस बात की क्या पुष्टि है, इस बात का क्या प्रमाण है कि जनता ने इसको लगाया है? ये कांग्रेस की निम्न स्तर की राजनीति का रिकॉर्ड कायम हुआ है, जब कांग्रेस अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए पिछले 32 दिन से नहीं, पिछले 3 महीने से जो आरक्षण के नाम पर हाई कोर्ट में जवाब नहीं दे पाई, अपने लोगों से जिसने आरक्षण के खिलाफ याचिका लगाकर उन्हें राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, और जब 76% आरक्षण का विधेयक पारित किया तो आधी अधूरी तैयारी से, और जब राजभवन बहुत सामान्य से प्रश्नों का जवाब मांग रहा है तो वो जवाब भी नहीं दे रहे हैं। और मैं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, जो मेरे सम्माननीय है, निजी तौर पर सम्मान करता हूं, जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब नहीं देंगे। वो इधर उधर की बात करेंगे। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई है? सुप्रीम कोर्ट में 58% आरक्षण पर रोक क्यों नहीं लगवाई आपने? आप अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का। तो चलिए, 24 सेकंड पहले कुछ तकनीकी खामी से अमित चिमनानी जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, उनसे पूरी बात करेंगे, लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, कहना यह है भारतीय जनता पार्टी का, एक तो वो पोस्टर जनता ने नहीं लगाया, आप निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं, ये उनका कहना है। और दूसरी बात, 58 पे तो हार गए, 76 का आरक्षण आप लेकर बैठे हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और सवालों का जवाब दिया नहीं गया है सही से।
देखिए सौमित्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के दर्शकों को, पूरे हिंदुस्तान के दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं जी। और उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल हमारा अच्छा। हमारे भाई चिमनानी जी बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए क्या वो इस आरक्षण के विरोध में है कि आरक्षण के पक्ष में। कारण ये है कि जब आप विधानसभा में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करते हैं, उसके बाद बाहर आकर के चैनलों में उसका विरोध करते हैं और राजभवन के प्रवक्ता की हैसियत से क्या जवाब मिला और क्या जवाब नहीं मिला, क्या जवाब सही था क्या जवाब गलत था, इस बारे में जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता वक्तव्य देता है, ये जनता आप समझ जाती है कि राजभवन को चलाने की कोशिश किसके द्वारा की जा रही है। दूसरी बात यह है, निम्न स्तर की राजनीति का प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता, जिनको कांग्रेस की सरकार ने विशेष सत्र बुला करके आरक्षण देने का, उनके संख्या के आधार पर देने का प्रयास किया है, तो उस विधेयक को पारित हो जाना चाहिए था, उस पर हस्ताक्षर हो जाना चाहिए था। जो प्रश्न माननीय राज्यपाल ने किया था, उस प्रश्न का यथोचित जवाब छत्तीसगढ़ की सरकार ने बिल्कुल निश्चित रूप से दिया है। तो जब इस तरह के जनता के आरक्षण पर जब आप रोक लगाने की कोशिश करेंगे, व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को भी स्पष्ट करना चाहिए कि भाई जब आपको इतना ही ज्यादा विरोध है, जब आपको इतना ही गलत लगता है, 58% जब हाई कोर्ट से गिर गया, इस बात को आप जानते थे, तो 76% के आरक्षण को आपने विधानसभा में सहमति कैसे दे दी, सर्वसम्मति से कैसे पारित हो गया? वो सारे दल के लोग उसमें कैसे सहमत थे? और जब उस समय सहमत थे, तो आज आपको सबको एक साथ मिलकर महामहिम राज्यपाल से अनुरोध करना चाहिए कि भाई पूरे विधानसभा ने इसको पारित किया है, इसलिए आप इसमें हस्ताक्षर करिए। ठीक है सुरेंद्र जी, जैसा कि नियम है सर, 2 मिनट आपके हो गए हैं। अमित चिमनानी जी, विधानसभा में आप साथ देते हैं, सर्वसम्मति से पास होता है, बाहर आके चैनल्स पे आप कुछ और बोलते हैं, यानी आपकी लाइन बदल जाती है। ये सुरेंद्र जी और कांग्रेस का आरोप है, लेकिन इसका उलट प्रमाण हमने दिया है। अभी मैं आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूं कि जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, उस पर नीचे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो जनता ने ये लगाया है, ये झूठ बोलने के लिए कांग्रेस को क्या सजा मिलनी चाहिए, ये आप लोग तय करिए। अभी आपके स्क्रीन पर देख रहा हूं, नीचे लिखा हुआ है। आप भारतीय जनता पार्टी के एक चिमनानी जी क्लियर कर दूं ना, जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर पोस्टर लगा हुआ है कि संचालन केंद्र इधर है, उसमें कहीं नहीं लिखा है। ये बारीकी हम भी ध्यान रखते हैं चिमनानी जी। और कांग्रेस का इस पे बयान आया है, इनके संचार प्रमुख का बयान आया कि जनता ने लगाया है, तब हमने बोला ना। तो क्या प्रमाण है? अच्छा, किसने लगाया है? जनता ने लगाया, मतलब किसने लगाया? कोई प्रमाण है इनके पास? सवाल ये नहीं है सर, ये बहुत स्पष्ट बात है कि मुख्यमंत्री जी लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं कि एकात्म परिसर से राजभवन चल रहा है। मैं पूछ रहा हूं माननीय सुरेंद्र जी से और कांग्रेस पार्टी से कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट आपने किस तकिए के नीचे दबा के रखी है? क्यों उसको छुपा रहे हैं? ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग ये कह रहा है कि हमारी जितनी जनसंख्या है उतनी आपने उसमें नहीं दिखाई है। जनता आपसे पूछ रही है, राजभवन आपसे पूछ रहा है, विपक्ष आपसे पूछ रहा है, आप जवाब देने से डर रहे हैं। यानी कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। अनुसूचित जाति आपके विरोध में खड़ी हुई है, 13% आपने उसको दिया है, वो 16% के लिए प्रदर्शन कर रही है। तब मुख्यमंत्री जी अनुसूचित जाति के युवकों को उनका हक मारने पे कहते हैं कि ये भौंक रहे हैं। नहीं अमित जी जरा क्लियर कीजिए ना, नॉर्मल अमित जी थोड़ा कूल रहिए। देखिए उन्होंने ये कहा कि विधानसभा में आप साथ दिए, चैनल के बाहर और कुछ बोलते हैं, तो सरकार ने राजभवन को जब जवाब भेजा है तो वो आपको कैसे पता है? वो अरे राजभवन ने स्पष्ट किया, क्या सुरेंद्र जी को और आपको नहीं पता है कि राजभवन ने बयान जारी किया है कि हमें इन बिंदुओं का जवाब नहीं मिले हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आप लोगों ने टीवी पर दिखाया है। राजभवन की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुई है। ये तो मुझे बड़ी नई बात लगी कि मुझे जो चीज मालूम है वो आप लोगों को मालूम नहीं है, ऐसा प्रिटेंड हो रहा है, लेकिन ये गलत है, सबको मालूम है। अखबारों की सुर्खियों में भी ये था कि राजभवन ने खंडन किया कि उसे जवाब मिला है। मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूं, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग पर आज जवाब दीजिए। जवाब जो मिला, मेरे जो जवाब मिला सुरेंद्र जी, मेरे 1-2 प्रश्न और है राहुल जी, वो जवाब था नहीं। निवेदन है, पूरा होने दीजिए। मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, ये बड़ी बहस है, मैं आ रहा हूं। अमित जी समय है, आ रहा हूं ना, दोनों लोग बहस करें तो अच्छा है। सुरेंद्र जी जी देखिए, सबसे पहली बात यह है, पोस्टर विवाद पर सीधा बात यह है कि जो पोस्टर हमने लगाए हैं, हम तो आरक्षण की मांग के लिए उस पर हस्ताक्षर के लिए रैली कर रहे हैं, तो छुपी हुई बात को। और हमने जो पोस्टर लगाए हैं उस पर बकायदा
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रकाशक के रूप में दर्ज है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को इंगित करते हुए कि जनता ने पोस्टर लगाया है, उसमें हमारी गलती क्या हो सकती है? अब इसकी जवाबदेही तो भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह है, और पोस्ट किस जनता ने लगाया ये पता लगाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, वो पता लगाए। वो जैसा पोस्टर उन्होंने देखा है, हमने भी देखा है कि जनता बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। और मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ, ठीक है, कि जो भी प्रश्न महामहिम राज्यपाल ने पूछा, उन प्रश्नों का जवाब छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनको भेजा है। अब आप उसका डाटा का घोषित करने की मांग कर रहे हैं, एक अलग विषय हो सकता है, इसकी मांग आप अलग से कीजिए ना। महामहिम राज्यपाल ने जो जानकारी मांगी है उसको उस जानकारी को छत्तीसगढ़ की सरकार ने उपलब्ध कराया है, और उस बात उस पर होनी चाहिए। हाँ जी, और एक बात, अगर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, और एक बात मुझे बोला गया तो मैं बोल लूं, मैं पहले भी कम बोला था। अच्छा, चलिए कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही है कि ये जनता ने लगाए हैं, तो क्या प्रमाण है जनता? अच्छा, आधे बैनर पोस्टर कांग्रेस ने लगा दिए, आधे जनता ने लगा दिए। मैं कह रहा हूं सुरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी वो सब कुछ कर रही है जो आरक्षण का विरोध दिखाता है। कांग्रेस पार्टी वो कोई काम नहीं कर रही है जिससे वो लगे कि वो आरक्षण लागू करना चाहती है। आप भाजपा को कोस लीजिए, आप राजभवन को कोस लीजिए, इससे लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। आप वो काम करिए जो करना चाहिए। आप एक बार भी जवाब नहीं दे पाए कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट कहां है। मैं तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूं, आप नहीं बता पाए कि सुप्रीम कोर्ट में आपने 58% आरक्षण पर जो रोक लगी थी उसकी सुनवाई को क्यों टलवा दिया। आपकी खुद की अनुसूचित जाति के लोग कांग्रेस के लेटर पैड पर राजभवन में एप्लीकेशन दिए गए हैं। इसका जवाब क्रमवार देंगे ना सुरेंद्र जी? हम मान नहीं रहे सुरेंद्र जी। ठीक, अब सुन लो चिमनानी जी। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो है इसलिए टली कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जो हमने प्रस्ताव पारित किया है, वो उसको मान्यता मिलने की पूरी संभावना थी। महामहिम राज्यपाल ने हमसे कहा था कि आप प्रस्ताव पारित करके लाइए और हम इसको तत्काल स्वीकृति देंगे। इस आधार पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है उसको टालने का काम किया। आप अनुसूचित जाति की नाराजगी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 16% से घटाकर उसको 12% किया था। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने तो उसको बढ़ाकर 13% किया है। निश्चित रूप से उस समाज में थोड़ी बहुत नाराजगी होगी, मगर जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है उसके हिसाब से उनके आरक्षण को 1% बढ़ाया ही गया है, उसमें कम नहीं किया गया है। तीसरी बात, जो आप डाटा सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं, तो डाटा सार्वजनिक करने के लिए मैं कह रहा हूँ ना, ये एक अलग विषय है, इसके विषय में आज का विषय नहीं है। और जनता जो है, जैसे आप बोल रहे हैं कि किस जनता ने लगाया पोस्टर, तो भाई हम भी तो यही पूछ रहे हैं, किस जनता ने लगाया पोस्टर, आप पता लगाइए। हमने तो नहीं लगाया। ठीक है, कांग्रेस कह रही है कि हमने नहीं लगाया। अमित चिमनानी जी, क्या आप ये मानते हैं कि आरक्षण का लाभ कांग्रेस नहीं दिलवा पा रही है? एक बार सवाल दोहराएंगे प्लीज। क्या आप ये मानते हैं कि आरक्षण का लाभ जनता को कांग्रेस नहीं दिलवा पा रही है? आपका यही आरोप है? अरे कांग्रेस ने हाई कोर्ट में अपने पूर्व विधायकों से याचिका लगवाई थी। पद्मा मनहर कौन थी? सुरेंद्र शर्मा जी जरा बताएं। इनकी पूर्व विधायक है, उसने आरक्षण के खिलाफ याचिका लगाई थी। कुणाल शुक्ला जी कौन थे? ओबीसी वर्ग का आरक्षण वो छीन के आए हैं। और केपी खांडे जी, जिनको आयोग का अध्यक्ष बनाया, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण उन्होंने छिनवाया। ये कांग्रेस के लोग हैं जो हाईकोर्ट में याचिका लगवाकर आरक्षण को रद्द करवाया इन्होंने, और आज जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट की पेशी बढ़वा दी। राजभवन में ऐसा मसौदा दे दिया कि वहां से संवैधानिक रूप से अड़चन आ रही है। इस बहस में सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई पाई जा रही है कि जानबूझकर जनता को आरक्षण का फायदा ना मिले, ऐसा कांग्रेस कोशिश कर रही है। ये बीजेपी का मानना है। देखिए, बीजेपी ने यही बात कह के भानु प्रतापपुर में चुनाव के समय इसको मुद्दा बनाया। इन्होंने पूरे जनता को समझाने का प्रयास किया कि कांग्रेस की वजह से आपका आरक्षण समाप्त हुआ है, और इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास। भानु प्रताप की जनता ने इसके पक्ष में फैसला दिया, और क्या फैसला दिया? तो दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की इस मुकाबले में नहीं रहना चाहिए। जिसने पूरे देश में सबसे पहले संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया, और तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को आरक्षण देकर के देश में के समग्र विकास में भागीदार बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने आज से नहीं, देश की आजादी के समय से किया है। बल्कि बीच बीच में मोहन भागवत कहते हैं आरक्षण समाप्त होना चाहिए। बीच बीच में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बयान देते हैं कि आरक्षण को अब पुनर्विचार होना चाहिए।
तो दरअसल में नियत खराब, नियत खोटी भारतीय जनता पार्टी की है। इसीलिए नियत खोटी है अमित जी आपकी, कांग्रेस कह रही है नियत खोटी है। अरे वो तो आरक्षण के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को मैं सुरेंद्र जी का सम्मान करता हूं, मैं उनके लिए न कहती हुए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की बात कर रहा हूं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है या नियत खराब है। अरे भाई 20 से 32 किसने किया? 2012 में 20 से 32 हम ही ने किया। हम अपने पूरे कार्यकाल में आदिवासी समाज को उसका फायदा देते रहे, कोर्ट में आप हार गए। अरे आपके वकील कोर्ट में जाते ही नहीं थे और आपने अपने लोगों से याचिका लगवाकर रद्द करवाया। आप बीजेपी को बताएंगे, बीजेपी ने तो दिया। और बीजेपी ने आपको विधानसभा में क्या कहा कि अनुसूचित जाति को 16 दीजिए, 13 मत दीजिए, सामान्य वर्ग को 4 दीजिए, 4 की जगह 10 दे दीजिए। आपने नहीं माना। ठीक है, राजभवन में भी हर वर्ग के व्यक्ति गए। ओबीसी वर्ग के लोग कहते हैं हमारा जनसंख्या ज्यादा है, हमारा आरक्षण कम है, इस पर विचार होना चाहिए। जनजाति समाज के लोग कहते हैं मोदी जी ने अभी मात्रात्मक त्रुटि की वजह से जो हमें आदिवासी का दर्जा दिया उससे हमारी जनसंख्या बढ़ गई है और आदिवासी समाज की जनसंख्या की गणना जो है वो 10 साल पहले की, अन्य समाजों की गणना अभी की है। सुरेंद्र जी, अमित जी तो 2012 का हवाला देकर कह रहे हैं कि आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक तो हम हैं, हम क्यों रोड़ा लगाएंगे? देखिए, ये आज कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति को 16% क्यों नहीं दिया। यही प्रश्न तो मैं पूछता हूँ, 2011 में आपने 16% को 12% क्यों किया? और दूसरी बात, जब इतना ही आपको चिंता है, 16% अनुसूचित जाति का करवाना है, 25% और पिछड़े वर्ग की और संख्या बढ़ाना है, विधानसभा में आपको वॉकआउट कर देना था, मतदान में भाग नहीं लेना था, सहमति व्यक्त नहीं करना था। आपके पास तो पूरा अधिकार है, विधानसभा तो सबसे बड़ी पंचायत है, वो जनता के जनप्रतिनिधियों के बात रखने की सबसे अच्छी जगह है। तो वहां तो आप जी हाँ करते रहे कि बिल्कुल होना चाहिए। अरे गलत की क्या बात है भाई हमने संशोधन प्रस्ताव दिया था वहां सर। नहीं, आपने संशोधन प्रस्ताव दिया। अरे आपने संशोधन प्रस्ताव दिया है, उसको सब लोग जानते हैं। उससे बात नहीं, बात सिर्फ ये है कि 16% को 12% करने वाले भी तो आप ही है। और उस समय के तात्कालिक जनसंख्या के आधार अगर आप 58% नहीं, जिसकी जनसंख्या बढ़ेगी उसका बढ़ेगा, जिसकी जनसंख्या बढ़ेगी उसका बढ़ेगा। आपने क्या किया? आपने 12 का 16 किया क्या? आपने 12 का 13 क्यों किया? हम तो कह रहे थे उसमें शामिल करते। आप चीफ सेक्रेटरी के आयोग की जो रिपोर्ट है उसको उसमें शामिल करते। नहीं, ये टेक्निकल बातों का विषय नहीं है, ये टेक्निकल बातें राजभवन को बताइए भाई। आप बता नहीं रहे, शायद हाईकोर्ट में आप राजभवन को क्यों नहीं बताते ये टेक्निकल बातें? आपको तो सिर्फ आज ये बताना है कि आप इस 76% आरक्षण के आप लोगों को नौकरी देनी है नहीं। तो चलिए ये बात क्लियर हो जाए, लेकिन रैली कर रहे हैं, ना घोड़ा दूर है ना मैदान। आप ये बताइए अमित चिमनानी जी, आप 76% जो आरक्षण है उसके पक्ष में हैं या नहीं है? सीधी बात। राहुल जी, बड़ा कमाल का सवाल है। जब बात हो रही है कि विधानसभा से बड़ा मंदिर नहीं है, उसमें हमने सर्वसम्मति से पास करवाया है। हमने तो ज्यादा आरक्षण की मांग की है, तो हम ये आरक्षण मिले उसके भी पक्षधर हैं। अनुसूचित जाति को और सामान्य वर्ग को ज्यादा मिले, अनुसूचित जनजाति की गणना अभी लेटेस्ट हो, ओबीसी की जो शंका है कि उनको कम आरक्षण मिल रहा है वो भी दूर हो। भारतीय जनता पार्टी तो इसकी पक्षधर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में है, जिसे आरक्षण देना है, वो तो यहाँ पे रैली कर रही है, वो नाटक कर रही है, वो पोस्टर लगवा रही है। उनको नौकरी देना नहीं है, आरक्षण देना नहीं है, राजभवन और भाजपा को गाली देते रहो। चलिए, ये सारी बातें मैंने नोट कर ली हैं, अपने लैपटॉप पे नोट कर ली है, सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं मिला। आप 76% आरक्षण के पक्ष में हैं या नहीं हैं? अरे राहुल जी, यही तो जवाब था कि हमने जब पारित करवाया विधानसभा में तो हम पक्ष में हैं और हम तो इससे ज्यादा। तो जहां से बहस शुरू हुई थी वहीं पर आ गई। सुरेंद्र जी कह रहे थे कि विधानसभा में आप साथ थे, वही बात तो आ गई ना। सुरेंद्र जी ने ये कहा बहस के पहले हिस्से में कि आप विधानसभा में साथ थे। भी साथ हैं। अरे हम तो अभी भी साथ हैं। मैंने अभी कहा मना किया? हमने जो विधानसभा में कहा वही मैं अभी कह रहा हूं कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं। ये क्यों भ्रम फैलाने का प्रयास है कि हम आरक्षण नहीं चाहते? नहीं, तो आप भी एक प्रतिनिधिमंडल लेके जाइए ना राजभवन। दिया है। अरे आप कम से कम इस बहस से निकला कि साथ हैं, ये तो पक्ष है। सुरेंद्र जी ये तो कह रहे हैं कि हम पक्ष में हैं। अब बताइए आप। नहीं, पक्ष में मैं बोल रहा हूँ, निवेदन है कि एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी का जाए और राजभवन में जाकर के आग्रह करें कि हस्ताक्षर कर दें महामहिम राज्यपाल, ये विधेयक बन जाएगा, सबको आरक्षण मिल जाएगा। राहुल जी 1 मिनट, आरक्षण मिल जाएगा सबको। 10 सेकंड बस। मैं 20 सेकंड है आपके पास, 20 सेकंड बोलिए।
मैं ये कह रहा हूं क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट हमारे पास होती ना, अभी तो हम राजभवन होके आ चुके होते और आरक्षण लागू करवा चुके। अरे रिपोर्ट आपके पास पड़ी हुई है तो हम ये सुरेंद्र जी क्वांटिफाइबल डाटा वाला बात लेकर बैठ गए हैं अमित चिमनानी जी कि वो हमारे पास नहीं इसीलिए रुके हैं, वो हमारे पास नहीं इसीलिए हम नहीं जा रहे, नहीं तो हम चले जाते। सवालों के जवाब है वो सरकार। तो ये कौन जनता है जो पोस्टर लगा दी कि राजभवन का संचालन केंद्र इधर है? ये कांग्रेस लगा रही है, कोई जनता पोस्टर नहीं लगाती है कभी। अच्छा ये लीजिए, कांग्रेस लगा रही है। सुरेंद्र जी क्लियर हो गया, अमित जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस लगा रही है, मामला नहीं है, की राजनीति है। अब आप इसकी बात रखिए। आटा का मामला है सौमित्र जी, ये डाटा का मामला नहीं है, गीला हो रहा है, आटा का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के समझ में आ रही कि राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के निर्णय के पक्ष में है और वो बहुत घबराई हुई है। वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि उसको क्या करना है। वरना आप मैं एक बात कहता हूँ कि जन भावनाओं को, जन धारणा को समझिए, उसके अनुरूप काम कीजिए, तभी अच्छा होगा। पूरा पता पब्लिक नहीं लगाया, अरे जिसने भी लगाया वो पब्लिक ही है। अमित चिमनानी जी, क्वांटिफाइबल डाटा हमको, आपको और सुरेंद्र जी को पता है और कुछ लोगों को पता है। जनता को नौकरी से मतलब है, जनता को आरक्षण से मतलब है। नहीं, ये क्लियर बात है ना, जनता को नौकरी और आरक्षण से मतलब है। अब आरक्षण क्लियर होगा तो नहीं वैकेंसी आएगी नहीं। इसका जवाब दे दूं? हाँ, इसका जवाब दूं? हाँ दीजिए। ओबीसी वर्ग ने लिखित में दिया है कि हमारी जनसंख्या सही नहीं ली गई है। जनता को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, सब लोग होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं। वो लोग पूछ रहे हैं सुरेंद्र जी जवाब, जनसंख्या जितनी कमेंट सर, कमेंट प्लीज। वो कह रहे हैं अरे भाई, उनकी जनसंख्या ज्यादा है, उनको आरक्षण ज्यादा मिलना चाहिए होगी, सारी आपत्ति की सुनवाई कर ली जाएगी, उनका समस्या का समाधान। कोई सुनवाई नहीं कर रहे आप किसी। और ये सारे आदिवासी समाज ने आपकी रैली को क्यों बहिष्कार किया? हमारे पास जो डाटा है, चलिए इस बहस के निष्कर्ष पर चलते हैं। 20-20 सेकंड आप दोनों के पास होंगे। आज की बहस में चूंकि आरक्षण पर जो पोस्टर पॉलिटिक्स चल रही है उसमें 20-20 सेकंड में अपनी बात रख दीजिएगा, कोई एक दूसरे को इंटरप्ट न कीजिए प्लीज। सुरेंद्र जी पहले मैं शुरू आपसे करूंगा, आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं सर। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जनता की भावनाओं को समझे, उनके गुस्से को समझे, और जो आरक्षण सरकार ने देने का निर्णय लिया है उसमें विधानसभा में उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है। तो इसके खिलाफ बोलने के बजाय महामहिम राज्यपाल से इनको अनुरोध करना चाहिए कि इस विधेयक में हस्ताक्षर करें और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस विधेयक को हस्ताक्षर करवा कर अमित चिमनानी जी आपके विषय में अपना योगदान दें। जनता को यह मालूम पड़ चुका है कि कांग्रेस आरक्षण के मामले में केवल नौटंकी कर रही है, इसलिए कल की महारैली को सर्व आदिवासी समाज ने, अनुसूचित जाति ने सहयोग नहीं दिया है। ओबीसी वर्ग नाराज है, उसकी जनसंख्या को आपने कम दिखाया है। सामान्य वर्ग आपसे नाराज है। हर वर्ग ये कह रहा है कि सवाल आपसे किए जा रहे हैं तो जवाब भाजपा कहां से देगी? रिपोर्ट आपके पास है तो आपको राजभवन जाके देनी पड़ेगी। नाटक। हालांकि इस बहस से एक निष्कर्ष जरूर निकला है कि भारतीय जनता पार्टी भी 76% आरक्षण के पक्ष में है। उनका इस बहस में यह कहना था कि जब हमने विधानसभा में पक्ष रखा तो जाहिर सी बात है हम साथ हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी साथ तो नहीं है और जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही है। अगर उनका प्रभाव है तो राजभवन जाएं और एक दल को मिले, ये कांग्रेस ने आज की इस बहस में कहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ की बात में जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी आपका धन्यवाद और अमित चिमनानी जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।